लेकिन अगर 9 साल की और आ रहा है 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या वो मैं एक बताता एडल्ट हूँ ना, मैं हाँ मैं जी आपको बता रहा हूँ ना, नहीं करते वो जो सैम भाई बता रहे हैं, वो तो नेचुरल प्रोसेस बता रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ प्रेग्नेंट करना जरूरी नहीं है, कर सकते हैं एजैकुलेट। आप कह रहे हैं किस हदीस में लिखा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा कराम की एक इस्तकरारी हदीस है जिसमें लिखा है वल कुरआन यंजिलु व नहनु नाजिलु। एजाल कहते हैं, एजाल का मतलब होता है अरबी जुबान के अंदर कि जब आप एजैकुलेट होने लगे या एमिशन करने लगे, यानी आप फारिग होने लगे, कम करने लगे, तो आप बाहर निकाल के कम कर सकते हैं। अगर मियाँ बीवी की यानी अपनी रजामंदी है वो कर सकते हैं। बुखारी शरीफ की एक और हदीस है कि सहाबा करम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज की इजाजत लेने आए थे, तो आपने कहा कर लिया करो, बस ये याद रखो कि जिस जान को, जिस जो सैम भाई कह रहे, जिस जान को अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजना है उसको वो भेज कर रहेगा। तो ये मसला भी हल हो गया आपका। आगे चलें जी। नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जी कहीं स्पेसिफिकली ऐसा मेंशन है कि अगर आप किसी हाँ। चाइल्ड मतलब किसी छोटी बच्ची से कर रहे हैं तभी आपको ऐसा करना है? नहीं, दोनों सैम भाई को हो रही है जी अच्छा, मैं सोच रहा था विवेक साहब की हो रही है, मगर सैम भाई आपके माइक से हो रही है। अच्छा विवेक भाई है ना, इजाजत ही तो कह रहा हूँ। अब हर नहीं, इजाजत बता के नहीं वो तो दी जाती। किसी भी हस्बैंड वाइफ के लिए है, लेकिन अब हाँ स्पेसिफिकली हाँ, तो किसी ओपन बच्ची है के तो साथ आपको ऐसा आपको हस्बैंड प्रेग्नेंट वाइफ, नहीं करना है, ऐसा तो इसीलिए कहीं मैंने पूछ इसीलिए और इसीलिए मैंने पूछा ना, इसीलिए मैंने पूछा ना विवेक भाई, और इसीलिए ऐसा भी मैंने कहीं आपसे मेंशन नहीं पूछा। है कि मोहम्मद साहब ऐसा करते थे कि वो मैं आपको प्रेग्नेंट ना बताता हो। हूँ, मैं आपको यही तो बताने लगा हूँ ना, यही तो मैंने नहीं, इसीलिए आपसे पूछा शादी से पहले या शादी के बाद। आपने कहा शादी के बाद। जब 9 साल की बच्ची शादी से हो सुन चाहे ले, ना हो, शरीर सुन तो वही लेना रहेगा ना, यार, बॉडी सुन तो क्यों वही। नहीं हाँ रहे, सुन तो लें। हाँ जी। मुझे पता है आप जो करना चाह रहे थे वो हो नहीं रहा आपसे, असल में मुझे पता है आपको उलझन क्या हो रही है तो आप सुन लें, तसल्ली रखें। आप जो करना चाह रहे थे वो हुआ नहीं असल में, और ये होता नहीं है, वादे आपके ऊपर। रिलैक्स रहें। मैं आपसे ये इसीलिए मैंने आपसे पूछा था शादी से पहले या शादी के बाद। आपने कहा दोनों सूरत में। मैंने कहा शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं आप कर, ऑब्वियसली शादी के बगैर तो आप किसी अडल्ट से भी नहीं कर सकते इस्लाम की रूह से। शादी के बाद जो है वो 9 साल की लड़की से आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने कहा प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो आपको स्पेसिफिक मुझे बता सकते हैं? मैंने आपको 2 ऐसी जगह बताई जहां उमूमी कायदा है कि अपनी बीवियों के साथ, अपनी वाइफ्स के साथ आप ऐसे कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरी एक किताब है मुहद्दिस असर नासिरुद्दीन अलबानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, अदाबुज ज़ुफ़ाफ। अरबी जुबान में है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाए, ठीक है, नहीं तो मैं भेज दूंगा। उसमें एक उमूमी कायदे के तौर पर रखा है कि जब आपकी बीवी एक औरत बन गई है, शादी से पहले नहीं, बीवी बन गई है, तो बीवी के जितने राइट्स हैं वो उसके अंडर आएगी। अब 9 साल वो 9 साल की हो या 10 साल की हो, 12 साल की हो, कानून तो एक है। शादी शादी के अंडर आएगी। ठीक है भैया जी। अरे सर, लेकिन जो 9 इयर्स की जो लड़की होगी जी जी। उसकी जो कूल्हे की हड्डी होगी, जो पेल्विस हाँ होगी, जिसको पेल्विस हाँ बोलते हैं, और जो उसकी हाँ हाइट हाँ। होगी, क्या वो एक अडल्ट औरत के बराबर होगी? क्या वो एक तो इसीलिए हेल्दी तो हेल्दी बच्चे तो को इसी डिलीवर कर सकती है? तो मैं वही तो सैम भाई इको हो रही है, इसको ठीक कर लें। तो मुझे 1 मिनट सैम भाई इनको डील करने दो। मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ, शायद इसी वजह से हो रही होगी। मगर आप फिर नहीं आ पाएंगे क्योंकि स्टेज फुल है। चले मैं जगह बनाता हूँ, मैं आप रुक फौरन से ज्वाइन कर लें। अच्छी बात है, ठीक, जज़ाकल्लाह। आप दोबारा से ज्वाइन कर लें, मैं जगह बनाता हूँ। ठीक है, जल्दी से आ जाए, जगह बनी हुई है। यार प्रेगनेंसी का मसला तो मैंने विवेक हल कर दिया, अब आप उस पर रुक रहे हो। मैंने आपको कहा है कि नहीं प्रेग्नेंट करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, क्या मैं बोल हाँ, उसके हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हैं वो इन जनरल कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा स्पेसिफिकली तो मेंशन नहीं है ना कि अगर आप तो छोटी बच्ची के जब साथ कर बीवी, रहे हैं, छोटी तो बच्ची ये के साथ बीवी, कर रहे हैं तभी आपको ऐसा ओहो करना है ताकि वो प्रेग्नेंट ना ओहो, हो, कहीं ऐसा तो बड़ी नहीं लिखा देख, हुआ है ना? मैं आपको बताता हूँ, बीवी है ना, बीवी एक वाइफ है ना हाँ आपकी, वाइफ हाँ के हाँ। लिए जितने हकूक हैं वो एज, नो मैटर व्हाट एज शी इज, ठीक है, उसको उसको वो सारों को कवर कर। मिसाल के तौर पर अब आप मुझे कल को बोल दोगे कि क्या 50 साल की औरत के साथ मैं शादी करूं तो क्या मुझे जैकुलेट करना जायज है कि नहीं? मैं कहूंगा जायज है। आपको हदीस दिखाओ, कोई पर्टिकुलरली दिखाओ कि 50 साल की औरत के साथ शादी कर लो तो बाहर ही निकालना चाहिए, क्योंकि 43 नॉर्मली एवरेज जो रेट है, जो मेनोपॉज होता है वो 43 40s में जाके हो जाता है। तो आप मुझे कहो नहीं नहीं आमिर, मुझे स्पेसिफिकली दिखाओ कि 50s में जाके जैकुलेशन करना जायज है या नहीं है। कमाल यार विवेक, क्यों जिद लगा रहे हो? सिंपल बात है, वाइफ के राइट के अंदर आ गई तो आ गई ना यार, एज में क्या है, नहीं, मैं सिंपल। आपसे जिद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये कह रहा यही हूँ इसलिए 9 साल हम ये स्पेसिफिक, बात नो कर रहे थे ना नो कि नो छोटी नो। बच्ची प्रेग्नेंट ना हो, इसके लिए कोई स्पेशल रूल है क्या इस्लाम में कि छोटी बच्ची आप प्रेग्नेंट ना हो? अब वो ऐसा मैं कोई आपको, रूल नहीं है? हाँ मैं आपको, हाँ, ठीक है, वो टेक तो आप केयर मान रहे हैं टेक ना? केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर। हुआ नहीं जो करना चाह रहे थे मेरा बेटे, हुआ नहीं बेटा, हुआ नहीं आपसे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं जगह बनाता हूँ, स्टेज छोड़ दीजिएगा बेचारे, टाइम वेस्ट नहीं करना ना हमने।
यार मैं जगह बना रहा हूँ सैम भाई के लिए, सैम भाई के लिए थोड़ा सा आने दें। मैं जो मुसलमान दोस्त हैं उनको निकाल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? मैं माजरत चाहता हूँ। शक्ति साहब पहले हो गए हैं, शक्ति साहब आपसे भी इजाजत लेंगे हम, ठीक है? शक्ति साहब आप भी ना दोबारा ना आए, एक बार जो आ गया ना वो आए बस, ठीक है? अभी हम ले रहे हैं। हाय 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 बेचारे। विवेक भाई चले गए क्या आमिर भाई? कौन? विवेक भाई? जी 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 विवेक भाई चले गए, वो बातें घुमा रहे थे, उनकी सुई अड़ी हुई थी 9 साल 9 साल 9 साल बेचारे, जी हाँ। कोशिश पूरी अगर कर आप रहे थे। जी हाँ जी, जी अगर देखेंगे आमिर भाई, अगर विवेक भाई को भी अगर इसका आइडिया होगा, तो सिर्फ 150 साल पहले सारी दुनिया में लीगल एज फॉर मैरिज वाज बिटवीन 7 to 10, सिर्फ 150 साल पहले। और आज के तौर पे भी 2022 में कुछ ऐसे डेवलप कंट्रीज है जैसे कि फिलीपीन, नाइगर, जापान, वहां पर लीगल एज फॉर मैरिज इज बिटवीन 11 to 13 आज के दौर में। हाँ ठीक है, जबरदस्त हो गया। नहीं असल में वो जो बेचारे प्लान लेके आए थे ना, मैं एक बात करूंगा उससे पता नहीं शायद कुछ वो बात उनकी बनी नहीं, पहले बेचारे की बनी नहीं। फिर जी जब मैंने उसको 2-3 रेफरेंसेस दे दिए बुखारी शरीफ की हदीस से, वल कुरान अल कुरान नहनु नाजिलु वल कुरान यंजिलु, ये अल्फाज हैं। साहबा कहते जी हैं नहनु नाजिलु वल कुरान यंजिलु, हम एजाल किया करते थे यानी बाहर जैकुलेट करते थे, वल कुरान यंजिलु, कुरान नाजिल होता था। तो मुहद्दिसीन ने इसकी शरह की है, मुहद्दिसीन ने शरह किया, वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि अगर सहाबा गलत कर रहे होते कि वो एजाल कर रहे हैं बीवियों के साथ सेक्स करते हुए, तो कुरान नाजिल हो के हमारी इस्लाह करता, जबकि कुरान के अंदर किसी जगह पर भी नहीं है कि वो पाबंदी बिल्कुल लगाई गई है, ठीक है? जी अब वो बेचारे उसमें एज में फंस गए थे, वो करना चाह रहे थे। और मजे की बात बताऊं, जैसे मैंने कहा ना ये हिंदू हैं, तो उन्होंने फटाफट क्यों क्लियर किया, मैं नाम मेरा हिंदू है मगर मैं हूं हाँ एथियस्ट। हाँ हाँ उनको हाँ। और उनको सीता ये सीता जी आ जाएगी पिक्चर में। यस यस यस, उनको ये था आ जाएगी सीता तो फटाफट बन जाओ नास्तिक। ये शंकर आचार्य का तकिया पे सारे अमल करते हैं, जो सही है। जो शंकर आचार्य ने किया सारे सनातन इस वक्त तकिया कर रहे हैं। तो बेटा काम नहीं हो पाएगा आप लोगों से, आप लोग बहुत बुरा फंस चुके हुए हो। हमारे साथ एक सनातनी भाई हैं, मनियक शर्मा जी, शायद सनातनी भाई हैं जी। भैया आप स्टेज पे हैं? हाँ जी, जी नमस्कार। भैया नमस्कार नमस्कार जनाब। आवाज क्लियर है? जी जी क्लियर है भैया। जी जी ओके। अच्छा, मुझे कोई बहस तो नहीं करनी है, बट एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने फील किया है। जी 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 बताइए। हिंदुइज्म में वेदों का बहुत अपोज करके एक नई स्ट्रीम निकाली थी। जी जी भगवान बुद्ध ने। ठीक। और उसके बाद में बहुत सारा चर्निंग होता रहा है, बहुत सारी धाराएं उसमें उसमें धाराएं बनती गई हैं। और एक नास्तिक दर्शन की भी धारा है कि एक ठीक जी जी चलिए आगे। ठीक है, अगर आप जी एथिस्ट हो तो भी आप सनातन धारा से अलग नहीं हो, तो आप ये ऐसी चर्निंग को के लिए इस्लाम को भी तैयार होना पड़ेगा। अच्छा। अब वो चर्निंग का टाइम आ गया जब आपको इस्लाम के कोई आउटडेटेड कंसेप्ट छोड़ने पड़ेंगे। जी जी। अच्छा मुझे ये और बताइए, जो मुझे ये बताइए, मूल कंसेप्ट है, आप उसको हाँ, पकड़ सकते हैं। और मैं तो इस्लाम में एक ही मूल कंसेप्ट। आपकी ना आवाज थोड़ी डिले हो रही है, मैं बोलता चला जाऊंगा ताकि आपको आवाज आ जाए। आपकी आवाज डिले हो रही है तो मैं बोलता हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म की स्ट्रीम से थोड़ा सा अलहदा होकर वेदों से ठीक है, हटकर बोलिए। बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी जो है या जैन आइडियोलॉजी जो है वो सामने आई, तो क्या वेदांतियों ने उसको एक्सेप्ट किया? सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने पूरा एक चैप्टर हम्म बांधा है कि जिस चैप्टर में उन्होंने लिखा कि शंकर आचार्य जी ने डिबेट्स के जरिए बुद्धिस्ट फिलॉसफी को और जैन फिलॉसफी को एथियस्टिक फिलॉसफी करार देते हुए उसको रद्द किया और कहा कि ये वैदिक फिलॉसफी नहीं है। ये सत्यार्थ प्रकाश में वेदांतियों ने
ज्ञानियों ने ये बात की। अब मुझे अगर बताएं कि अगर एक नास्तिक भी वेदांती हो सकता है या वैदिक फिलॉसफी का फॉलो करने वाला हो सकता है, तो शंकराचार्य को क्या पड़ी थी डिबेट करने की, या आर्य समाज क्यों कहते हैं इस चीज के ऊपर ईश्वर का उस पर ईमान होना चाहिए। वो तो नहीं कहते कि नास्तिकता हिंदुइज्म है, सनातन है, ये तो आजकल के मॉडर्न स्कॉट ने मान लिया। तो इस्लाम तो बाद में आएगा, ये पहले जो वैदिक फिलॉसफी ये को फॉलो किया जाएगा। देखो दो, हाँ देखो, हाँ मैं आपकी बात समझ गया। नहीं नहीं नहीं, देखो शंकराचार्य और जो बुद्धिस्ट में जो लड़ाई हुई है, ये बहुत टाइम से लड़ाई चली है, और इसमें दो धाराएं हैं, एक श्रवण धारा है और एक ब्राह्मण धारा है। श्रवण जो है, श्रवण जो धारा है वो बुद्ध और महावीर की धारा है, और वो कहते हैं कि यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, इबादत करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अंदर ध्यान करो और अपनी आत्मा के अंदर उसके प्रकाश को अनुभव करो, तो आपको परम ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन जो हिंदू थे, वैदिक थे, वो बोलते थे कि जब तक आप ईश्वर की उपासना नहीं करोगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो ये लड़ाई तो बहुत हजारों सालों तक चली है, और शंकराचार्य ने उनका खंडन किया है। लेकिन अभी आज की तारीख में जो सनातन है, हम जो सनातन समझते हैं, वो इंडिया के अंदर से जो निकले हुए रिलीजन है, उनके लिए एक कॉमन टर्म यूज कर ली जाती है। वैसे तो जो वैदिक रिलीजन है और जो शमन रिलीजन है, जैन और बौद्ध, उनके बीच में काफी लंबा वाद विवाद हुआ है, लेकिन उनके बीच में भी तलवारों के बेस पे बहुत कम जगह पर फैसले हुए हैं। वहां पर डिबेट्स बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन इस्लाम के अरेबिक कल्चर में काफी एक पावर गेम हुआ है। वो तो अभी छोड़ें, अब आपको थोड़ा इसको रिफाइन करना पड़ेगा। उस पे आते हैं। जरा आप मेरी बात सुनिएगा, जो आपने पहले बयान किया है, इस्लाम को शर्मा जी उस पर आते हैं, आपको नया बनाना पड़ेगा। हम वो बनाते हैं नया, आपसे पूछ के बनवाते हैं, आपकी परमिशन से और सर्टिफिकेट से बनवाएंगे नया। शर्मा जी आपसे ही पूछेंगे जब नया बनाने लगेंगे, जरा रुक जाइए। अच्छा शर्मा जी बात सुनिएगा। अरे ऐसा नहीं, सुनो, आप एक काम करो, सुन ले जरा मेरी बात तो शर्मा जी सुनिए तो सुनिए। आपने ये कहा कि शंकर आचार्य जी और जो जैन थे, बुद्ध थे, उनके अंदर जो धाराएं थी उसकी वजह से ये मामला हुआ था कि वो सिर्फ इतना कहते थे कि जो वैदिक हैं या शंकराचार्य जी, वो धारा ब्राह्मण धारा जो है वो ये कहती थी कि आप ईश्वर की उपासना करें। वो कहते थे नहीं, अपने अंदर तलाश करो और उसके अंदर गुम हो जाओ। इतनी बात नहीं थी। प्रभुपादा, स्वामी प्रभुपादा जी ने श्रीमद् भगवतम की कमेंट्री करते हुए लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा कि शिव जी ने श्री कृष्णा जी को अपने जो पार्वती थी, शिव जी ने पार्वती जी को, अपनी वाइफ को, एक बात बैठे हुए कहा था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा जमाना आने वाला है, ऐसा टाइम आने वाला है कि जब मुझे दुश्मनों से लड़ने के लिए मायावी फिलॉसफी के लिए अवतार लेना पड़ेगा, और मैं एक जोगी के रूप में, एक ब्राह्मण जोगी के रूप में मायावी फिलॉसफी को फैलाऊंगा। ये शिव प्रभुपादा जी ने लिखा है कि शंकर आचार्य जी उस शिव जी का अवतार थे जो मायावी फिलॉसफी लेकर आए थे। यानी आप एक जगह पर यह देखें कि शिव जी जो हैं, भगवान ईश्वर शिव जी, ठीक है, जो रूप है उनका डिस्ट्रॉयर, शिव जी जो हैं वो स्वयं अवतार लेते हैं शंकराचार्य जी का मायावी फिलॉसफी के लिए अगेंस्ट जैनिज्म और बुद्धिज्म। वो वैदिक फिलॉसफी कैसे हो सकती है कि शिव जी जिसके खिलाफ हो, शिव जी जिसको तोड़ने के लिए आए। इतना आसान नहीं था कि सिर्फ दो मसले थे, ये उसूली मसला था कि वो वैदिक की वेद टीचिंग से, वैदिक फिलॉसफी से हट चुके थे। इसीलिए शिव जी को आना पड़ा था शंकराचार्य के रूप में। ये प्रभुपादा जी ने लिखा है। हाँ तो ये है कि आप उनको कह रहे हैं कि वो भी वैदिक हैं या वो सनातन हैं। वो सनातन नहीं है, वो वेद के मानने वाले नहीं थे। नहीं, कौन जैन और बुद्ध। वो इंडिक है, इंडिया से निकले हुए हैं, बस सनातन नहीं है। वो भगवान बुद्ध तो वेदों के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने तो ये कहा है, भगवान बुद्ध ने तो, कि यज्ञ करना फिजूल है। तो आपने कैसे कह दिया और वेदों में ये कहा है कि यज्ञ तो बहुत पवित्र कार्य है। आपने शर्मा जी कैसे कह दिया कि एक नास्तिक सनातन हो सकता है? ये आपने कहां से कह दिया? 5 परनामाज हैं,
परनामाज है ना, जो एपिस्टेमोलॉजी है हिंदुइज्म की, 5 परनामाज, 3 परनामाज ऐसे अरे हैं नास्तिक दर्शन है पूरा, चारवाक दर्शन होगा, मगर वो वेद नहीं है, वेद सनातन नहीं है, उसको सनातन कैटेगरी के अंदर ना डालें आप। नास्तिक जो होगा वो वेद को मानने वाला नहीं होगा, वो सनातन नहीं हो सकता। अच्छा, आप सनातन मतलब वेद को ही मान रहे हो क्या? मैं कह रहा हूं सनातन धर्म की बुनियाद क्या है, जो हाँ, वेद ठीक से है। निकला है। धर्मा की जो बुनियाद है उसको तो माने ना। 5 परनामाज हैं, 5 परनामाज, 5 परनामाज में से 3 ऐसे हैं जो वैदिक फिलॉसफी के अंदर हैं, और उससे बाहर 6 ऐसे हैं जो जैन और बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अंदर से हैं। जो वैदिक फिलॉसफी है जिस पर सनातन धर्म खड़ा है, उसमें शब्द को, शब्द, वो एपिस्टेमोलॉजी जो शब्द से निकली है, स्मृति से और श्रुति से, उसके अलावा जो परनामा से बाहर जाते हैं वो वैदिक फिलॉसफी से निकल जाते हैं। ये पूरा चार्ट मौजूद है वेद संस्कृत ऑनलाइन के ऊपर, ऐसी एपिस्टेमोलॉजी से। तो ये छोटी बात नहीं है कि हम नास्तिक को भी सनातन में डाल दें या वैदिक में डाल दें। ठीक है भाई, हाँ, शुक्रिया। ठीक हो गया शर्मा जी? नास्तिक देखो ऐसा है, जो आप सनातन कह रहे हो ना, एक ही बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो सनातन आप कह रहे, नहीं एक लास्ट बात है। जी 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 जी, कर लें। आजकल के यूट्यूब के जमाने में इन कॉमन सनातन मतलब जो इंडिया से निकले हुए रिलीजन्स हैं, जैसे कि जैन बौद्ध सबको मिक्स करके कह दिया जाता है, तो मैं उस सेंस में बोल रहा था। बट आप सनातन मतलब जो वैदिक कल्चर को ले रहे हो, तो वैदिक कल्चर में तो नास्तिक का स्थान नहीं है, वो बात सही है आपकी। बिल्कुल, और मैं ये अपनी तरफ से शर्मा जी नहीं कह रहा, बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने, जो महर्षि हैं, आर्य समाज के बानी, जिन्होंने वैदिक फिलॉसफी का रिवाइवल किया हिंदुस्तान में 1875 के बाद, 1875 के बाद, वो सत्यार्थ प्रकाश में धर्मा की जो डेफिनेशन करते हैं, उसके आगे जाकर वो बयान करते हैं कि वेद धर्म की बुनियाद है, ईश्वर का ज्ञान भी असल में धर्म है जो वेदों से निकला है। ये बकायदा पूरा चैप्टर है, मेरे पास उनकी बुक पड़ी है, पहला चैप्टर उन्होंने वेद के ज्ञान इस पर रखा है कि ईश्वर का ज्ञान जो है वो ही धर्म है, उससे बाहर धर्म नहीं है। ये पूरी चीज बयान ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, पर एक बात है बॉस कि आप अभी जो इस्लाम के अंदर जो मंसूर था, मंसूर का नाम सुना होगा, मंसूर अल हक, जिसने अनालक करके बोला था, और उसको सजा दी गई थी, उसको मार दिया गया था। जी 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 जी, मंसूर अल हल्लाज। तो मैं ये मानता हूं कि इस्लाम से जो धाराएं निकली हैं, उसमें से बहुत कट्टर धाराओं को ही आज एक्सेप्ट किया गया है। कई सारी ऐसी धाराएं थी, ऐसी स्ट्रीम्स थी जिनको खत्म कर दिया गया। तो वो एक इस्लाम का एक मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि थोड़ा लिबरल होता हर एक तरह के लोगों को, तो अच्छा रहता था। मैं इस पे आपको बताता हूँ शर्मा जी, जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं उसका नाम है हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज, हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज, ठीक है, जिसने कहा था अनल हक, ठीक है, जिसके बारे में कहते हैं मैं हक हूं। उसके बारे में फारसी का एक शेर भी है कि भी मेरे ज़हन से निकल रहा है कि अगर दरख्त से आवाज आ सकती है कि अना रब्बुकुम, मूसा को कहा कि मैं तुम्हारा रब हूं, तो एक इंसान क्यों नहीं कह सकता अनल हक। मसला यह है कि जिस धारा की आप बात कर रहे हैं कि हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को मारा गया, मजे की बात यह है कि उसी धारा के दूसरी जो संत थे, सूफी थे, जैसे अब्दुल कादिर जिलानी हैं, जैसे बायजीद बुस्तामी हैं, जिस तरह दूसरे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी का बकायदा फतवा मौजूद है हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के ऊपर कि हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को यह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसी धारा के स्कॉलर्स ने हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की बात को रिजेक्ट किया। इसका मतलब यह है कि वो अपनी धारा से भी बाहर निकल चुका था, वो एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका था। यानी वो जो धारा सूफियों की धारा है, जो मिस्टिसिज्म की धारा है, जो स्पिरिचुअलिटी की धारा है, वो उसको भी क्रॉस कर चुका था। उसको करने देते ना यार, उसको मारा क्यों भैया? क्योंकि वो इस्लाम नहीं था ना, यही तो आपको बता रहे हैं कि आप उसको इस्लाम की धारा समझ रहे हैं। वो बंदा अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा था। और मजे की बात आपको बताता हूं, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को आपने नहीं पढ़ा। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने अपने उस्ताद की, ये भी सुन लेना जरा, सुन ले, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपके नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज जो है, जब उसको टांगा गया, पकड़ा गया, उस पर केस हुआ, 21 दिन तक उस वक्त के काजी ने उसके साथ केस किया, दलाइल पर बात की।
शाह वलीउल्लाह मोहद्दस दिलवी साहब ने लिखा है और कई लोगों ने उस पर बात की है अपनी तसव्वुफ की किताबों के अंदर। उस बंदे ने खुद माना इस चीज को कि मेरे उस्ताद ने मुझे बददुआ, उसके गुरु ने, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के गुरु ने उसको बददुआ दी थी क्योंकि उसने गुरु का ज्ञान चुरा कर भागा था, और जिस गुरु ने उसको बददुआ दी थी कि तुम्हें इस चीज की सजा मिलेगी इसी दुनिया के अंदर, तुम इबरत का निशान बनाए जाओगे, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को पता था इस चीज का। लिहाजा जिस धारा की आप बात कर रहे हैं उस धारा के बारे में अगर आप ज्ञान हासिल करेंगे आपको पता चलेगा कि हुसैन बिन मंसूर हल्लाज उसी धारा के मुताबिक मार देना चाहिए था। ये अब्दुल कादिर जिलानी का फतवा है, उनका जुनैद बगदादी का फतवा मौजूद है, इस तरह के लोगों के उस वक्त फतवे मौजूद हैं। यानी उस धारा के ज्ञानियों को यह पता था कि यह बंदा गलत बात कर रहा है, उसको इस्लाम नहीं कहा जा सकता था। प्यारे भाई शर्मा जी, ये है मसला जी। अच्छा ठीक है, वो क्या कह रहा था? वो ये कहता था कि मेरे अंदर खुदा है, मैं खुदा हूं। तो भैया ये बात तो यार मतलब हाँ, तो भाई ये तो बात इंडिया में बहुत लोगों ने बोली है, कबीर ने बोलते रहे, कबीर ने बोली है, बहुत लोगों ने अपने आप को, कबीर संत बोलता रहे, दूसरे संत बोलते रहे, हमें बुद्ध ने बोली है, बुद्ध ने बोली होगी, दूसरे लोगों ने बोली है, कई अवतारों ने तो भी यही बात की है ना। राम और कृष्णा भी यही कहते थे ना कि हम भगवान का अवतार हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि हम भगवान का खुद स्वयं अवतार हैं, हमें उससे मसला नहीं है। मगर इस्लाम नहीं है ये। आप पता क्या कहना चाह रहे हो, दो चीजों में फर्क समझो। आप कह रहे हो कि इसने बोला, ऐसा क्यों किया, मैं ये कह रहा हूं वो इस्लाम नहीं है। आप ये समझ रहे हो, आपको मिसकंसेप्शन ये हो रही है कि वो इस्लाम की धारा है, जबकि वो इस्लाम की धारा नहीं है। ये मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है भैया, मैं ये गुजारिश, ठीक है। काफी टाइम हो गया शर्मा जी आपके वही है ना, थोड़ा रिजिड है, थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा रिजिड है आपका, बस यही है इशू। हमारे हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं बढ़िया है, अच्छा लगा आपका नॉलेज, अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया। क्योंकि आवाज थोड़ी लेट हो रही है, शर्मा जी आपसे इजाजत लेते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू ओके, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। शर्मा जी आपकी आवाज अभी नहीं आ रही होगी, आप बैक स्टेज चले गए हैं। मैं आपको बताता चलूं, अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, वो सलाम कर रहे हैं, टेक केयर जी, टेक केयर, बाय 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 बाय, ठीक है जी। जी सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं शर्मा जी की बात के ऊपर, फिर मैं वो रिजिड की बात भी करता हूँ। जी चलिए, एक अच्छे तो एक कॉलर आए थे शर्मा जी, एक तमीज में बात करे और अच्छी कुछ चीज सीखने को मिली, सिखाने को मिली, वो खुद आपकी बात से मुतासिर होकर गए कि वो चीज आपकी एक्सेप्ट करे, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही अगर उनकी वॉइस अगर लैक नहीं करती तो हम और उनसे कुछ बात कर सकते थे। हाँ, वो लैग कर रही थी काफी ज्यादा, और मुझे वो इनोसेंट लगे, और यानी सिंसियर थे अपनी बात के अंदर। हाँ सच्चे लगे, यस। और उन्होंने स्टार्ट में कहा कि मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, और वाकई वो अपनी उस बात पर कायम रहे, तो अच्छा लगा बात करके, अच्छा लगा। ये जो रिजिड का कह रहे थे, रिजिड सिर्फ क्योंकि ये सनातन थे और वैदिक फिलॉसफी को उम्मीद है जो उनके बारे में बात कर रहे हैं वो जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं ये रिजिडनेस जो है ये अल्लाह के कानून के अंदर होती है। दुनिया का कोई भी कानून उठाएंगे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर सिग्नल तोड़ेगा तो उसको छोड़ दिया जाए, और जनाब कोई आम बंदा तोड़ेगा तो उसको पकड़ ले। रिजिडनेस कानून की नेचर बाय डिफॉल्ट होता है। कानून होता ही रिजिड है, कानून होता ही नॉन फ्लेक्सिबल है, इसीलिए उसको कानून कहते हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं तो वेदास के अंदर भी हमें ये चीज मिलती है, ये रिजिडनेस, कि जो अधर्मी होगा उसको जड़ से उखाड़ना है, जो सत्य के खिलाफ उठेगा उसका सर तन से जुदा करना है। मुझे कोई मसला नहीं है हिंदू धर्म की उन बातों से कि जो सत्य के खिलाफ उठे उसका सर तन से जुदा कानून की रोशनी के अंदर किया जाए, हमें कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। मसला तो तब होता है कि जब इस्लाम के ऊपर एतराज होता है और खुद अपनी किताबों को भूल दिया जाता है, मसला तो तब होता है। ठीक है जी, एग्जैक्टली। हो अच्छा, 2.5 घंटे होने वाले हैं हमें, तो अभी मुझे को नॉन मुस्लिम पीछे नाम के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मिस्टर यूनिक जी जनाब। हेलो सर। हेलो जी, नॉन मुस्लिम है आप भैया? हाँ नॉन मुस्लिम ही। जी जी, बात करिए। क्या आप हिंदू हैं, एक्स मुस्लिम हैं, क्या हैं? वैसे तो बाय बर्थ हिंदू हूँ, लेकिन अभी साइंस फील्ड से जुड़ा हूँ तो एथिस्ट हूँ, मान लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे इस्लाम पर कैसे कन्विंस करेंगे कि मैं इस्लाम छोड़ दूं? टॉपिक जो है
एक्चुअली मैं आपके यहाँ पे फर्स्ट टाइम मतलब आपको मैंने आज पहली बार सुना है, तो मैं एक्चुअली आपसे दूसरे मौजू में बात करने के लिए आया था कि मुझे कुछ सवाल है जो इस्लाम से रिलेटेड है। इसके ऊपर मैं एक्स मुस्लिम से ओपिनियन ले चुका हूँ, कुछ लोगों से, जैसे साहिल से ले चुका हूँ, एडम से ले चुका हूँ। तो मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इस्लाम के जो मानने वाले हैं उनसे भी लेना चाहूँगा कि तो इस रिलेटेड बात करनी थी, इसलिए मैं वेट कर रहा था। वैसे जी। जी तो मुझे बेसिकली मैं अपना ओपिनियन क्लियर कर दूं। मैं कोई भी जो भी मज़हब फॉलो करना चाहता है, ये पर्सनल चीज़ मानता हूँ, इंडिविजुअल मानता हूँ। हर किसी को एक चॉइस होता है, जिसको जैसे मेथड से जो वाला मज़हब अच्छा लगता है वो उसको फॉलो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ मुझे इतना हो जाता है जब कोई मज़हब में साइंस को घुसेड़ने की या उसको प्रोपोगेट करने आपकी की आवाज आ अगर रही? अच्छा, मतलब ढूंढने की अब आ कोशिश रही करता है, जो चीजें सही है उनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जी 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 मेरी आवाज क्लियर है? अब ठीक है, अब ठीक जी है। जी जी मुझे लगता है कि जब तक कोई चीज सच है, वो चाहे मजहब में से हो या मजहब में से ना भी हो, तो जो सच है वो सच है। जो पूरी तरह से साइंटिफिक हो, मैथमेटिकली प्रूवन हो, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, जो आज में करेक्ट हो सकती है, शायद कल आप ऐसे बदल करें, जाए। थोड़ा शॉर्ट करके ना, आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं ना वो पूछ लीजिए मुझसे, जी शॉर्ट मेरा बस, हाँ बहुत मैं क्विक बोल देता हूँ आपको। आप मुझे बस इतना एक 5-6 सवाल है मेरे, बस वो कंफर्म कर दीजिए सब। 5-6 नहीं, टाइम 5-6 जी नहीं, मैं एक कर लें जी, फिर आ जाइए आप वापस। अगर जी 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 मैं क्विकली मतलब 1 सेकंड में आप क्विक आंसर दे दे तो मैं चला भी जाऊंगा, कोई इशू नहीं जी है। ठीक सबसे पहले क्या कुरान में कोई साइंटिफिक चीजें है? साइंटिफिक चीजों से मुराद क्या है आपकी? मतलब उधर को फार्मूला साइंटिफिक लिखा हुआ है, फार्मूला? फॉर्मूला ऐसे नहीं, रिजेम्बलेंस थियरी भी चलेगा। फॉर्मूला तो है नहीं, फॉर्मूला होता तो सबको पता होता, हम अच्छा, लोग हाँ, उसको एज अ रेफरेंस पढ़ते। तो एग्जैक्टली, वो बात से मैं एग्री करता हूँ, फॉर्मूला नहीं है। मगर जैसे लोग क्लेम करते हैं बिग बैंग है या हाँ, कॉस्मोलॉजी ऐसी है। हाँ, ऐसी जी चीजें, जी यानी जी रेफरेंसेस जिसे कहते हैं कि कुरान में कुछ ऐसे इशारे मौजूद हैं जो साइंटिफिकली अगर उनको कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो उसके साथ मैच करते हैं। मगर मैं एक चीज आपको इस पे बेस पे थोड़ी 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ ताकि आपको गलतफहमी जरूर आगे ना हो। सर। नंबर जी 1 सर। ये है कि कुरान का जो टॉपिक है वो साइंस नहीं है, ठीक है, जी नंबर 1। नंबर 2, जी कुरान का जो स्टाइल है वो साइंटिफिक नहीं है, वो लिटरेरी जी है, लिटरेचर का स्टाइल है, नंबर 2। लिटरेचर नंबर है, सही है, हाँ, ठीक है। लिटरेचर। नंबर 3, जी कुरान की जो चीजें साइंस के साथ मैच कर रही हैं वो कुरान की सदाकत की दलील नहीं हो, जरूरी नहीं है कि वो हो सदाकत की दलील, वो एक प्लस जी पॉइंट है टू अट्रैक्ट द साइंटिफिक काइंड ऑफ, जो जिनकी साइकोलॉजी है, जो अप्रोच है, वो ये इस काइंड ऑफ थिंग है, वो ऐसा समझ रहे हैं आप। वगरना ऐसा ओके नहीं है, कुरान तब भी सच्चा था जब ये चीजें अप्रोच नहीं आई थी, उस वक्त जी सच्चाई की दलील उस वक्त भी सच्चा था, आगे भी सच्चा होगा, चाहे इस्लाम चेंज होता रहे, साइंस चेंज होती रहे, ठीक है। तो जी ये 3 चीजें समझ लें, अब करें बात। जी तो इसका मतलब इसको हम लोग व्हाट वी से, अगर कोई ऐसे क्लेम करता है कि इसमें साइंस बहुत पहले से था और ये सब चीजें हक है, तो ये बिलीफ सिस्टम पर बेस्ड उनका अगर नजरिया है तो इट्स फाइन विथ अस, जब तक कि वो हमारी किसी टेक्नोलॉजी से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे या उम, किसी थियोरी से कॉन्ट्राडिक्ट ना इंडिविजुअल करे, ऐसा एक मेरा इंड ओपिनियन होगा। एक इंडिविजुअल अगर कुरान की जी किसी आयत से और साइंस से रेलेवेंस देखकर इंप्रेस होता है तो वो इंडिविजुअल है, कई साइंटिस्ट हैं। दैट इज फाइन विथ अस, हाँ, नो जो प्रॉब्लम विथ हाँ, दैट। एग्जैक्टली, जी 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 यस, मेरा पॉइंट जी। कहने का यही है। हुँ, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि अगर जैसे भगवान, या जैसे हिंदुइज्म में भगवान है या इस्लाम में अल्लाह है या क्रिश्चियनिटी में गॉड है, यीशु है, जो भी है, तो इसकी ह्यूमैनिटी के लिए जरूरत क्या है? ये साइंटिफिक क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं, ये साइंस से फिर हटके है इस थोड़ा सा इसको क्वेश्चन। साइड पे कर दें क्योंकि आप साइंस का जी नुमाइंदे आए हैं। तो जी उसके जी लिए जी मुझे आपको पहले बताना पड़ेगा खुदा क्यों होना चाहिए, कायनात कैसे शुरू हुई और सारी हाँ चीज़ें। हाँ, जी 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 हाँ, ये भी मेरा क्वेश्चन है कि इस्लाम के हिसाब से कायनात कैसे चालू हुआ? अल्लाह ने बनाया। जी, अल्लाह ने वो मतलब पहले क्या बनाया? कुदरत पहले क्या बनाई, बनाया? फिर इंसान बनाया, या अल्लाह पहले अल्लाह इंसान बनाया, कुदरत बनाई? नहीं, अल्लाह ने बस अपनी मर्जी से बनाया।
उसमें पहले और बाद का नहीं है कि पहले ये बनाया ओके फिर ये बनाया, ऐसा कुछ डिटेल हमें इतनी को एक्यूरेटली नहीं मिलती कि सबसे पहले ये चीज थी। कुछ इशारे हमें मिलते हैं मगर वो रिवायात थोड़ी सी कमजोर है। कुरान में अल्लाह अच्छा ताला ने जैसे कहा कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाया, कुछ कहते हैं पहले आसमान बनाया जमीन बनाई, नहीं। कुरान में जो है ना वो जो आयत आप बता रहे हैं,